हेलो दोस्तों आज हम इस वीडियो में G20 की उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे कि इसका क्या एजेंडा रहा है 2023 में। इसके अलावा अगर हमारे पास समय रहेगा तो हम कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम G20 के बारे में बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों ये जो G20 है इससे पहले G7 हुआ करता था और G7 अभी भी है। तो एक्चुअली G7 G20 तो ये होता क्या है, इनके आगे 7 क्यों लगा हुआ है? तो देखिए G7 में केवल 7 कंट्री आती हैं। इन कंट्रियों का नाम है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए। ये सारी की सारी कंट्रियाँ डेवलप्ड कंट्री है, यानी कि विकसित राष्ट्र हैं। तो इन कंट्रियों ने अपना एक समूह बनाया G7। जब इसमें रशिया शामिल हुआ तो ये G8 हो गया था। फिर इसमें रशिया फिर 2014 में इसमें हटा दिया गया था उसे, इस वजह से वापस ही G7 हो गया था। तो ऐसे ही जब कोई कंट्री शामिल होती है तो उससे एक अक्षर बढ़ जाता है, इसे G8 G9 ऐसे हो जाता है। लेकिन दोस्तों अब G7 के अलावा एक ग्रुप और बनाया गया था 1991 में, इसका नाम था G20। तो देखिए दोस्तों G20 एक्चुअली विकासशील देशों की एक आवाज़ है, यानी कि वे कंट्रियां जो डेवलपिंग कंट्री है। लेकिन दोस्तों इसमें विकासशील राष्ट्रों के अलावा विकसित राष्ट्र भी शामिल है, अर्थात जो देश G7 में शामिल है वे तो इसी में शामिल है ही, इसके अलावा जो विकासशील देश थे वो भी इसमें शामिल है। कुछ प्रमुख देशों को ही लिया गया है इसमें जो उभरती हुई शक्तियाँ है। जैसे मैं आपको उदाहरण देके बताऊं तो भारत, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, ये सारी की सारी जो कंट्रियाँ है ये धीरे धीरे उभर रही है, यानी कि अपनी अर्थव्यवस्थाओं को ये फैला रही है। तो इस वजह से ये G20 बनाया गया। तो दोस्तों इससे पहले G20 की समिट नहीं हुआ करती थी, अब की बार G20 की समिट इंडिया को मिली है। और ये जो G20 की समिट है ये हर साल हो रही है। ये कब से शुरू हुई? ये 2008 से शुरू हुई, क्योंकि उस टाइम पे एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई थी पूरे वर्ल्ड में ही। तो उस टाइम पे जो ये मीटिंग हुआ करती थी, उससे पहले तो ये मीटिंग केवल जो हमारे वित्त मंत्री होते हैं अलग अलग देशों के, उन्हीं के बीच हुआ करती थी। लेकिन 2008 के बाद यह मीटिंग हर साल सभी देशों के प्रतिनिधि, जो प्रमुख प्रतिनिधि होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, तो इन प्रतिनिधियों के बीच ये बैठकें होती है। तो G20 के बारे में थोड़ा सा हम ये बात करें क्योंकि ये क्यों बनाई गई। तो देखो दोस्तों इसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि बढ़ते हुए वैश्विक आतंकवाद को रोकने के लिए, बढ़ते हुए पर्यावरणीय प्रभाव या समस्याओं को रोकने के लिए, और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं के रूप में कुछ कदम आगे बढ़ाने के लिए, ताकि ये देश साथ मिलकर काम कर सकें। तो G20 में 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन शामिल है। अभी भी इसकी संख्या और बढ़ाई जानी है, इसमें अभी भी अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया गया है। दोस्तों इसके अलावा आपके मन में एक सवाल और आता होगा कि G19 देश में यूरोपीय कुछ कंट्रियां, ब्रिटेन, फ्रांस, ये शामिल है, तो यूरोपीय यूनियन में भी वो शामिल, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो दोस्तों ऐसे हो सकता है कि जो अलग अलग देश है वो तो अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो पूरा का पूरा यूनियन है, ग्रुप है, वो अपने बारे में बात करेगा। तो दोस्तों इसके अलावा भारत के लिए ये और भी खास हुआ है, क्योंकि इस बार जो सऊदी अरब के जो प्रिंस थे वो आए थे, है ना। और ये वैसे तो भारत और सऊदी अरब के जो रिश्ते हैं वो बहुत पुराने हैं, लेकिन इस बार सऊदी अरब ने पाकिस्तान के ऊपर भी एक बात उठाई है। उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान है उसे अपना आतंकवाद खत्म करना चाहिए, अपना भ्रष्टाचार खत्म करना चाहिए, और भारत के खिलाफ जो वो आतंकवादी गतिविधियां करता रहता है उसे भी खत्म करना चाहिए। तो भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है G20 की, क्योंकि सारे के सारे जो देशों के प्रमुख हैं उन्होंने बिना किसी विवाद के G20 के घोषणा पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। तो इस G20 घोषणा पत्र में था क्या? इसमें एक्चुअली भविष्य के लिए कैसे काम किया जाए, कैसे पर्यावरणीय समस्या को दूर किया जाए, कैसे आतंकवाद को दूर किया जाए, इस पर एक घोषणा पत्र बना हुआ था। तो दोस्तों इसके अलावा हम कुछ 2-3 महत्वपूर्ण खबरों के बारे में
बात करते हैं। तो दोस्तों पहली महत्वपूर्ण खबर है कि जब G20 की समिट हो रही थी 9 सितंबर और 10 सितंबर 9 और 10 सितंबर को जब बैठक दिल्ली में हुई थी, तब राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू ने एक इनविटेशन दिया था भोजन के लिए, रात्रि भोज के लिए। तो उस इनविटेशन में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। तो इस पे अब बहुत बड़ा विवाद बन चुका है, आप देख रहे होंगे आए दिन खबरों में। तो क्या वास्तविक में इंडिया शब्द को हटाकर भारत शब्द लाना चाहिए? तो दोस्तों इसके पक्ष और विपक्ष में बहुत सारे तर्क दिए जा सकते हैं। एक तो हमारे संविधान में ही साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया और भारत और हिंदुस्तान, ये तीनों ही शब्द हमारे संविधान में मौजूद है और तीनों शब्दों का उपयोग करना चाहिए। आप दोस्तों देखिए कि इंडिया शब्द से पूरी दुनिया में भारत को जाना जाता है, पूरी दुनिया में केवल इंडिया को ही जाना जाता है। मतलब कि भारत शब्द से बहुत कम राष्ट्र जानते हैं, लेकिन इंडिया के नाम से सभी जानते हैं। जैसे कि ब्रिटेन को यूके के नाम से जाना जाता है, उससे ब्रिटेन या ब्रिटिश बहुत कम कहा जाता है। तो इस वजह से अगर ये इंडिया शब्द हट गया तो इससे बहुत ज़्यादा परेशानियां होंगी। जैसे RBI का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उसकी जगह भी RBB करना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ भारत करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सी परेशानी इससे खड़ी हो सकती है। इसके अलावा खबर है वन नेशन वन इलेक्शन की, यानी कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण खबर है आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से। तो वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है? देखो दोस्तों, इससे पहले हमारे जो भी चुनाव, अभी भी जो चुनाव हो रहे हैं वो ऐसे होते हैं कि अलग अलग, यानी कि जो सेंट्रल में जो चुनाव होते हैं वो अलग टाइम पे होते हैं, और जो स्टेट्स में जो विधानसभाओं के जो चुनाव होते हैं वो अलग टाइम पे होते हैं। लेकिन अब इस वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि एक ही समय में सभी राज्यों के चुनाव एक साथ करवा ले जाएंगे और केंद्र के भी चुनाव एक साथ करवा ले जाएंगे। तो ऐसा होगा इस वन नेशन और वन इलेक्शन में। इसका दोस्तों फायदे बहुत हैं। देखो, एक तो जो मीडिया में इतना प्रचार होता रहता है वो कम होगा, और एक जो खर्चा होता है गवर्नमेंट का, उसमें अलग अलग टाइम पे करवाया जाता है, तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है गवर्नमेंट का, वो खर्चा भी इसमें बचेगा। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों। इसके अलावा G20 के बारे में एक फैक्ट्स और है। भारत की जो अभी प्रेसिडेंसी मिली हुई है 2023 में, अब तो ख़त्म हो गई है, अब ये ब्राज़ील को मिल गई है। इससे पहले इंडोनेशिया के पास थी, तो इंडोनेशिया ने हमें दी और हमने ब्राज़ील को दी है। अब ब्राज़ील किसी और को देश को देगा, तो ऐसा ही चलता रहता है। तो दोस्तों जो भारत में इसकी बैठकें हुई है वो 60 से ज़्यादा शहरों में 200 के लगभग बैठकें हुई है। जैसे अलग अलग शहर में, भोपाल में अलग, इंदौर में अलग है, दिल्ली में अलग हुई है, जयपुर में अलग अलग हुई है। तो इसकी लास्ट बैठक 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में हुई है। इसके अलावा इसकी थीम रखी गई थी, भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के साथ वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसकी थीम रखी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं वो आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।